है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जल्दी से चुटकी बजाते ही परमात्मा का पथ प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण कथा का कुंडा भरा हो उसमें डुबकी लगा के जाओ। कुंड भरा हुआ है। हम तो उनसे भी कहेंगे सुन लो भाटा पारा वालों, सरसों का तेल डाल के कानों में। तुम्हें लगता है कि यहां पर बहुत भीड़ हो रही होगी इसलिए हम नहीं जा पा रहे, तो भाटा पारा वालों से निवेदन है दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात को यहाँ जो माता बहन भाई बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सोते हुए आनंद में अपना अपना आसन लगाकर 2-5 हजार लोग यहाँ पर पंडाल में रहते ही हैं तो वो भजन करते हैं। तुम रात को इस कुंडा में नहाने नहीं आ सकते, दिन में नहीं आए तो रात डुबकी लगा के चले। इतने सारे शंकर के भक्तों की चरण की रज भाटापारा के इतिहास में कभी नहीं मिली होगी और ना आगे मिलने वाली। लाखों लोग, जहां देखो वहां गाड़ियां, जहां देखो वहां लोग ही लोग। एक एक दुकान में लोग, बेचारे दुकान वाले सामान बेचने आए थे, उनकी दुकान में 50-50 भरे। वो बेचारा एक तो डोसा बेच रहा था, उसका डोसा बना दिया, उसमें घुस गए। एक वो समोसे वाला चिल्ला रहा था हमें बड़ा तो बना दो, वो के बाद में बना लेना, तू गैस बंद कर। उसका गैस चूल्हा बंद करके अंदर धर दिया, टेबल पे उनके छोरा छोरी को बिठा दिया और वो अंदर बैठी बैग ले लेके। तो ये कहां मिलेगा, कभी कहां प्राप्त होगा? शावर में नहाने में टाइम लगेगा। शावर मतलब तप, शावर मतलब तप। तप में भगवान मिलने में टाइम लगेगा। डब्बे से नहाना मतलब मंदिर जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, सब दूर जा जाके नहाओ, उसमें भी तरने में टाइम लगेगा। पर तालाब में कूद कर बाहर जाने में टाइम नहीं लगेगा। शिव महापुराण का एक डुबकी लगाई और बाहर, शिव महापुराण की एक डुबकी लगाई और बाहर, कथा सुनी, चले। पार्वती जी कर रही है, मैं अकेली? शंकर भगवान कहते हैं तू अकेली नहीं है पार्वती जी। पार्वती, जहां मनुष्य का जन्म होता है, मानव का शरीर मिलता है, मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। मानव जब जन्म लेता है, शंकर भगवान कहते हैं वो अकेला नहीं आता। शिव कह रहे हैं कि उसके साथ में शंकर का विश्वास प्रकट होकर जन्म लेता है। अगर मनुष्य सोचता है कि मैं अकेला हूं तो वो समझ नहीं पाता कि भगवान उसके साथ है। जब भी कोई कर्म करने मनुष्य जाए और मुझे याद कर ले तो वो अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ चलता रहता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता। महाराज, पार्वती जी बोली मैं अकेली रहूंगी। शंकर भगवान बोले अकेली नहीं पार्वती, अकेली नहीं हो। आप भी सुन लेना जरा अच्छे से। सामूहिक रूप से किया गया भजन, सामूहिक रूप से किया गया कीर्तन, सामूहिक रूप से किया गया स्मरण, ना जाने कितने कितने
पापी जीवों को तार देता है, पापी जीवों को तार देता। एकांत में अकेले रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना, उसको हृदय में बिठा लेना, उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करना कि परमात्मा कहाँ है, उसको देखने का प्रयास। शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव तत्व को जानो, शंकर भगवान को पहचानने का एक दृष्टि, एक नयन, एक नेत्र चाहिए। अरे भाई, दांत दुखते हैं तो दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बोलो सही है। आंखें खराब होए तो बोलते जाओ, आंख के डॉक्टर के पास। हार्ट खराब हो जाए तो हार्ट के डॉक्टर के पास, और मन खराब हो जाए तो शिव महापुराण रूपी डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, शंकर के। फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब तुम्हारा ये मन तुम्हें लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, दूसरों की निंदा मत करो, ईर्ष्या मत करो, अपशब्द मत बोलो, ताने मत दो, गालियां मत दो, आड़ा टेढ़ा मत बोलो। जब तुमको लगे कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं सब जगह से हार चुका हूं, तब अंत में किसी से कुछ नहीं कहना। जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर में थोड़ी देर जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो, नंदी की पीठ पर हाथ रखकर उसके कानों में कह कर आ जाना, बाबा से कह दे मेरे दुख काट दे, बहुत दुखी हूं मैं, एक बार तो के नंदी मेरे दुख को काट दे, उसके कानों में कह कर आ जाओ। अब दिल से कहो तो उसको। दिल से बोला ही नहीं आपने एक बार भी। दिल से तो तुम केवल अपनी पत्नी से और पति से आपस में बात कर लेती हो, ए जी गुड नाइट। इतने दिल से तुम कभी देवाधिदेव महादेव से बोली हो, भोला, ए भोला, ए भोला। इतने में तो पति चिल्ला के बोलेगा, सो रही, काय को चिल्ला रही? मैं तुमसे थोड़ी ना बात कर रही, मैं तो उससे कह रही। किससे? शिव जी से। भोला, ए भोला, शंभु, शंकर, ए मेरे ओ घड़ी, मेरे दयाल। प्राप्त हो जाता है। उसी तरह जन्म लेने वाले मनुष्य के अंदर परमात्मा जन्म से ही रहता है। थोड़ा सा शिव महापुराण की मथनी से मथा जाता है तो वो निकल कर बाहर आ जाता है कि शिव है। उसको पहचान के नेत्र मिल जाते हैं कि भगवान शंकर है। भगवान शिव है, ये पहचान के नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। ये पहचान प्राप्त हो जाती है कि भगवान शंकर है। अच्छा,
पहले भी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते थे, बोलो सही है कि गलत है? पहले भी आप शंकर जी का पूजन करते थे, पहले भी आप बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी आप जल चढ़ाते थे, पहले भी चावल का दाना चढ़ाते थे, पहले भी आप शिव जी का स्मरण करते थे, पहले भी आप पंचाक्षर, षडाक्षर, द्वादशाक्षर, राम नाम, कृष्ण नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहले भी जपते थे। पर अब ऐसा क्या है कि हम पशुपति व्रत करते हैं, हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और बाबा हमारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? दूध में घी पहले से था, बस थोड़ा सा शिव महापुराण ने मत दिया, तुम्हारे भीतर विश्वास और ज्यादा जाग गया। अब भगवान को प्रकट होने में देरी नहीं लगती, तुरंत प्रकट हो जाता। उसके प्रकट होने में देरी नहीं लगती, तुरंत हो जाता। ये नवयुवक बेटे बेटियां, ये बहुएं, ये बेटे, ये बच्चे, जो ये पूरे पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, इसमें बुढ़ा बुढ़ी तो कम है। सत्तर, 75, 80, 90 और 100 साल वाले तो यहां कम है। यहां आपको मिलेंगे तो 60 के नीचे के ढेर लगे हुए हैं, जहां देखो। अब ये लोग कहते हैं नवयुवक लोग तो टाकीज में बैठे मिलते हैं, मॉल में बैठे मिलते हैं। उनसे कहूंगा जो कहते थे मॉल और टाकीज में मिलते हैं, एक बार इन नवयुवक बेटा बेटियों को देखना है तो शिव महापुराण में आकर देखिए। बदला है मेरा राष्ट्र। जो सनातन धर्म को लोग खींचकर बीच में से तोड़ना चाहते थे, जो सनातन धर्म को लोगों ने बर्बाद करने का विचार कर लिया था, शिव महापुराण ने उस सनातन धर्म को फिर जोड़ दिया, पुनः वापिस स्थापित कर दिया। कितनी खुशी होती होगी, जरा देखिए। टीवी का एक एक चैनल खोलकर देखना, हर चैनल पे शिव पुराण सुनने को मिल रही होगी। एक एक गांव में जाकर देख लो, जो पंडित जी वास्ता मिलेगा, अखबार खोलोगे और शिव पुराण मिलेगी। कभी सोचा था, कभी जिंदगी में विचार करा था कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या शंकर जी राजी हो जाए? एक लोटे जल से क्या शिव प्रसन्न हो सकते हैं? हम उसके दरवाजे पर जा रहे हैं और वह हमारी सुन रहा है। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष कि कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बाबा ने अपने आप बनवाया। तो हमने आशीष से कहा, आशीष एक बात तो है, कुबेरेश्वर धाम की कुछ भूमि की महत्वता तो है, जहाँ का कंकर शंकर है, जहाँ लोग जाते हैं दिल से कहते हैं और लोग का मन आनंद में भर जाता है। हर जगह से 1% तो बढ़कर कुबेरेश्वर धाम का फल है। जब हम बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे थे तो किसी भाई ने भेजा नेट पे सर्च कर कर कि कुबेरेश्वर धाम से उज्जैन की दूरी, कुबेरेश्वर धाम से ओमकारेश्वर की दूरी, कुबेरेश्वर धाम से काशी की दूरी एक बढ़कर ही मिली। कुबेरेश्वर धाम से उज्जैन जाओ तो 151 किलोमीटर है। कुबेरेश्वर धाम से ओमकारेश्वर जाओ तो 211 किलोमीटर है। कुबेरेश्वर धाम से काशी जाओ तो 821 किलोमीटर है। जिस 12 ज्योतिर्लिंग में कुबेरेश्वर धाम से हम खड़े होकर माप निकालते हैं तो 0 नहीं आता है, एक बढ़कर ही आता है।
या तो 151 मिलेगा, 121 मिलेगा, 111 मिलेगा, 151 मिलेगा, पर जीरो नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम से जहां जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग पर, वहां एक बढ़कर मिलता, एक बढ़ जाएगा। जब कुबेरेश्वर धाम से 12 ज्योतिर्लिंग एक बढ़कर मिलता है तो मेरा विश्वास कहता है जो शिव महापुराण की कथा सुनता होगा, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको भी एक बढ़ाकर ही देता होगा, ये निश्चित है, एक बढ़ा देता है। और हमने देखा इंदौर में बढ़ बढ़ के मिला है। उनने पशुपति व्रत करे थे एक बच्चे के लिए, तुमने देखी थी इंदौर की कथा? कितने दिए भगवान? 3। अब इससे अंदाजा लग जाता है कि वो एक बड़ा करते। इसलिए तुमसे भी निवेदन है, घर मांगना भोलेनाथ जी से तो कहना एक देना प्रभु, भगवान एक अपनी तरफ से जोड़ के दे ले जा। कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गऊ दान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ का गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान करो। पहले उसकी सेवा तो करो। आपने तो डायरेक्ट फोन कर कर कह दिया गाय लिया ना, दान करना है। पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा। पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले गए। ढीले कम करो, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर उसको पोषित कर कर बड़ा कर कर फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर दिया। बेलपत्र का पौधा पहले बड़ा कर कर अपने घर में थोड़ा सा, नहीं ज्यादा रख सकते तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आपका रख सकते हो रखकर फिर किसी जगह पर लगाए। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कहती है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन 7 दिन 1 महीना 15 दिन 6 महीना उसको परवरिश करा तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं उस घर में एनर्जी अगर नहीं है तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर कर 15 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन 2 दिन जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा वो पौधा ग्रहण कर लेता है। बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है और बाद में फिर वो बेलपत्र के पौधे को हम ले जाकर कहीं रोपित कर देते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे घर पर हमेशा रहती, हमेशा। कैसे?
इसके सत्य प्रमाण क्या हो सकता है? तो सत्य प्रमाण का स्मरण करिएगा। एक गाय को 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 15 दिन अपने दरवाजे से रोटी दीजिए। 9 दिन रोज रोटी दो, 10वें दिन गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। बोलो खड़ी होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, खड़ी होगी ना। गौ माता को तुमने रोटी दिया, अब गाय रोज आकर, तुम रोटी खा रहे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तुमने रोटी दिया तो गाय आकर खड़ी हो जाएगी। एक कुत्ता को तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देना चालू करो, 8 दिन बाद वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर बैठना चालू कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, ठीक है। एक पक्षी के लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन अपने घर के छत पर अनाज डालकर देखो, 7 दिन के बाद पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे छत पर आना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। पक्षी आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, किसी को दे रहे हो आप तो वो आ रहा है। उसी तरह जब हम हमारे घर में एक बेलपत्र के पौधे को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उस बेलपत्र के पौधे